हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। 20 से 27 जून तक का आज हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे, जो आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको हो ना हो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, इस बात को ध्यान से देखिएगा, 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? कौन सा ऐसा राज्य सरकार है, राज्य है जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो जीतेंगे उनको 6 करोड़ रुपए ये देंगे? तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। क्लियर है? हरियाणा सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की बात कही है, पहली बार। अब देखते हैं हम लोग ओलंपिक। तो ओलंपिक जो है ये 4 सालों में आयोजित होता है और ये 2020 में होने वाला था। कहाँ? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ? जापान की राजधानी है टोक्यो, यही होने वाला था। जो 2020 में तो आप लोगों ने देखा वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी फैली हुई थी, अभी भी है लेकिन अभी थोड़ी कम हुई है। तो कोरोना के कारण ये 2020 में हुआ नहीं। तो अब ये कब होने वाला है? तो इस वर्ष 2021 में होगा ओलंपिक, ठीक है। और इसी ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतेंगे उनको 6 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा राज्य वाले जो भी होंगे उनको दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसने पहली बार, यहां पर देश होगा, किस देश ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? अब देखिए, अभी आप लोगों ने देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ, जो किसके बीच हुआ? भारत और न्यूजीलैंड के बीच, भारत और न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है। और जीता इसको किसने? तो आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पहली बार जो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ उसे किसने जीता? तो न्यूजीलैंड ने जीता, ठीक है। अब न्यूजीलैंड के कप्तान कौन? तो याद रखिएगा, केन विलियमसन, ठीक है। और एक बात और यहां पर हो सकता है, एक प्रश्न और यहां से आ सकता है। वो प्रश्न ये है, पहले तो आपने देखा ये किसने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, न्यूजीलैंड ने मैच जीता। और न्यूजीलैंड के कप्तान कौन थे? तो केन विलियमसन थे। और भारत के कप्तान विराट कोहली। इसके साथ जो एक प्रश्न बन सकता है तो आपका वो बन सकता है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ था? प्लेयर ऑफ द मैच कौन हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा काइल जेमिन्सन। याद रखिएगा इस बात को, काइल जेमिन्सन ये प्लेयर ऑफ द मैच हुए थे। ये जो फाइनल मैच हुआ था, जेमिन्सन, ये जो फाइनल मैच हुआ था आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच था भारत और न्यूजीलैंड के बीच, उसमें काइल जेमिन्सन हुए थे आपके प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। इन्होंने पहली इनिंग में 5 विकेट और दूसरी इनिंग में 2 विकेट लिया था, इसी कारण से इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? देखिएगा ध्यान से, किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसके चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा उदय कोटक। उदय कोटक यही इसके संस्थापक भी हैं और यही इसके चेयरमैन भी है, ठीक है, उदय कोटक। और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द स्टार्टअप वाइफ, ये एक उपन्यास है, नोवेल है ये एक, के लेखक कौन है? द स्टार्टअप वाइफ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा तहमीमा अनम। ये जो हैं ये बांग्लादेश में जन्मी, ये एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं, ये ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। इन्होंने ही ये द स्टार्टअप वाइफ उपन्यास लिखी हुई है। और इनकी 1-2 और भी उपन्यास हैं जो काफी चर्चित हैं। तो एक है ए गोल्डन एज, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई उपन्यास है, ठीक है। और एक है द गुड मुस्लिम, द गुड मुस्लिम भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक है।
चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये जानना है द स्टार्टअप वाइफ के लेखक कौन है, तो तहमीमा अनम, ठीक है। और ये कहाँ की हैं, ये बांग्लादेश की हैं, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये ब्रिटिश राइटर हैं, ठीक। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है स्ट्रॉबेरी मून किसे कहते हैं, स्ट्रॉबेरी मून किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए स्ट्रॉबेरी मून। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जून की, ये जो जून महीना होता है, जून माह, इसकी जो पूर्णिमा होती है उसको ही स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं। तो जून की पूर्णिमा को, या इसमें एक चीज और हो सकता है, बसंत ऋतु का जो अंतिम पूर्णिमा होता है, जून की पूर्णिमा या बसंत ऋतु का अंतिम पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं। क्लियर। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है बेनिंगो एक्विनो का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो राजनीति से थे। सबसे पहली बात ये आपका आंसर हुआ राजनीति से थे। अब बेनिंगो एक्विनो जो थे वो किस देश के क्या थे, तो ये जान लीजिए आप, वो फिलीपींस के वो राष्ट्रपति, मतलब पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, ठीक। अब यहां पे ये देख लीजिए फिलीपींस की राजधानी कहां होगी, तो फिलीपींस की राजधानी होगी मनीला। एडीबी का मुख्यालय मनीला में ही है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका भी मुख्यालय मनीला में ही है। तो आप ये देख लीजिए। तो हम क्या देखें, बेनिंगो एक्विनो का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से, आंसर होगा राजनीति। और वो किस देश के राष्ट्रपति रह चुके थे, तो फिलीपींस के। उनका कार्यकाल जो था राष्ट्रपति के पद पर वो था आपका 2010 से 2016 के बीच। उनकी मृत्यु 24 जून 2021 को हुई है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। अच्छा, तो जोग जलप्रपात, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सबसे पहले कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए, अभी चूंकि जोग जलप्रपात में पर्यटन को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मतलब बहुत सारे पैसे अलॉट हुए, शायद 185 करोड़ रुपए ही अलॉट हुए हैं, 185 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं, ठीक, ये अलॉट हुए हैं वहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वहां मतलब इस तरह से उसको और अच्छा सुंदर बनाया जाएगा जिससे पर्यटन आकर्षित होंगे और वहां ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक। तो यह है कर्नाटक में। और इसको एक और जोग जलप्रपात जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो क्या है, गरसोप्पा, याद रखिएगा इसको, गरसोप्पा जलप्रपात भी इसको कहते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अच्छा, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है क्योंकि ये अभी चर्चा में है। राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका सबसे पहले तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि राजाजी टाइगर रिजर्व को और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को, ये दोनों टाइगर रिजर्व को पूरे वर्ष भर के लिए पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, ठीक है। ये पहले कुछ दिनों बंद रहता था, जैसे मानसून सब में ज्यादा बारिश होती थी तो वहां मतलब पर्यटन हो नहीं पाता था, पर्यटक लोग जा नहीं पाते थे। तो अभी राजाजी टाइगर रिजर्व को और जिम कॉर्बेट भी नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व है, कहाँ है, तो उत्तराखंड में ही है। तो ये दोनों को अभी पूरे वर्ष भर के लिए खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू किया है, किस राज्य में कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू किया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात, ठीक है। कृषि विविधीकरण योजना कहां शुरू हुई है, गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत, वो राज्यपाल हैं, ठीक है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है? देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको निश्चित रूप में किसी न किसी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। लक्ष्य तेरा सामने है, यह किस देश का आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग है? तो आपका जो जवाब होगा वो होगा भारत। यही आपका जवाब है। ये लक्ष्य तेरा सामने है, ये भारत का ही आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जाम्बिया गणराज्य, ध्यान से देखिएगा, जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जो जवाब होगा वो होगा क्या? अशोक कुमार। अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। क्लियर? पहली बात तो ये क्लियर हो गया, अशोक कुमार को। अब जाम्बिया गणराज्य की राजधानी कहां है? तो इसकी राजधानी है लुसाका, और वहां करेंसी क्या चलती है? तो क्वाचा। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया था? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया गया है। ठीक, और एक दो दिवस हम लोग देख लेते हैं जो कि जून का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस में आता है। तो एक 5 जून है। 5 जून को कौन सा दिवस आप लोग को पता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को कौन सा दिवस? विश्व रक्तदाता दिवस। और 21 जून को कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जून के दिवस हैं। बाकी जून के और जितने भी दिवस हैं सब मैं आपको एक अलग वीडियो में करा दूंगा, वो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये आप ऐसे फिलहाल ये सब जरूर याद रखिए, 5 जून, 14 जून और 21 जून, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन सुविधाएं योजना शुरू की है? किस राज्य ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन सुविधाएं योजना शुरू की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? उड़ीसा। अब इसको उड़ीसा कहते हैं, पहले इसको उड़ीसा कहते थे। ठीक, उड़ीसा इसका सही जवाब होगा। अब उड़ीसा के बारे में देखते हैं, तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। याद रखिएगा, नवीन पटनायक ये यहां के मुख्यमंत्री हैं। और यहां के राज्यपाल कौन हैं? तो राज्यपाल हैं गणेशी लाल। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुरुआत किया है? किस राज्य ने शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुरुआत किया? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। क्लियर है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा। वीएस येदियुरप्पा। क्लियर? और वहां के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं वाजू भाई वाला। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा, सही जवाब, वो क्या हो जाएगा? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने रुपये मदद देने की घोषणा की है? बीसीसीआई, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीसीसीआई। बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? तो बीसीसीआई का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये बीसीसीआई का पूरा नाम है, क्रिकेट इन इंडिया। ठीक, अब बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। ये क्लियर हो गया।
अच्छा, तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। बीसीसीआई ने ओलंपिक में, तो ये आंसर होगा सबसे पहले आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 करोड़। उसके बाद हम लोग बीसीसीआई के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 करोड़। क्या बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए 10 करोड़ रुपए मदद देने की घोषणा की है। क्लियर हो गया। अब बीसीसीआई का पूरा नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये हो गया। अब बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। क्लियर। अब बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है? तो हो जाएंगे राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। क्लियर है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? भारत और किस देश ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया? तो इसका सही जवाब होगा जापान। क्लियर है। जापान और भारत मिलकर हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जल सेना जिसको कहते हैं, जल सेना का अभ्यास दोनों ने किया है। ठीक। अब इसकी राजधानी कहां है जापान की? तो टोक्यो। क्लियर है। और मुद्रा क्या चलती है? येन। याद रखिएगा इसको, जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा चलती है येन। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टीफन लोफवेन का संबंध किस देश से है? तो अभी स्टीफन लोफवेन, सबसे पहले तो ये हो जाएगा आंसर स्वीडन। ठीक है। अब कहानी ये है, क्या स्टीफन लोफवेन जो हैं वे स्वीडन के पहले प्रधानमंत्री हुए जो अविश्वास प्रस्ताव हार गए। ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव इधर ही हारा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। स्टीफन लोफवेन कहां से रिलेटेड है? तो स्वीडन। स्वीडन के वो प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव हार गए। ठीक। स्वीडन की राजधानी कहां है? स्टॉकहोम। याद रखिएगा, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। और वहां मुद्रा क्या चलती है? स्वीडिश क्रोनर। क्रोनर ये मुद्रा वहां चलती है, क्रोनर। क्लियर है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निकोल पासियान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा आर्मेनिया। क्या होगा इसका सही जवाब? आर्मेनिया। निकोल पासियान आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बने। क्लियर। आर्मेनिया की राजधानी कहां है? तो येरेवन। याद रखिएगा, येरेवन। और वहां मुद्रा क्या चलती है? दरम। क्लियर है। आर्मेनिया, येरेवन, दरम। ठीक है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो जवाब होगा, सही जवाब होगा वो पहले से क्रिकेट होगा। शेफाली वर्मा जो हैं वो 17 वर्ष की हैं। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये ओपनर हैं और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रही हैं क्योंकि इन्होंने टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया है। ये ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला हैं, दोनों पारियों में अर्धशतक। ठीक है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा स्वीडन। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आर्थिक सलाहकार परिषद में रघुराम राजन जो फॉर्मर गवर्नर हैं, किस चीज के फॉर्मर गवर्नर थे? वो किस चीज के? तो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे रघुराम राजन। तो वो भी आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य हुए हैं। तो किस राज्य में? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। अभी
तमिलनाडु में हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना की है, उसी के सदस्य रघुराम राजन को भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। ठीक, और राज्यपाल कौन है? तो वनवारी लाल पुरोहित। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का फैसला लिया है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? स्पेन। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हेमिस निशिचु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख भारत का यूटी है, यूनियन टेरिटरी, मतलब संघ शासित प्रदेश में अब लद्दाख आ गया है। जो कब स्थापना हुआ है इसका? 31 अक्टूबर 2019 को ये बना है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख, 31 अक्टूबर 2019। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। और इसमें कितने ज़िले हैं? तो 2 जिला है, एक तो आपका लेह हो गया और एक कौन हो गया? तो कारगिल। याद रखिएगा इसको। ठीक है, वहीं हेमिस निशिचु उत्सव मनाया जाता है। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, वहाँ का एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? तो आंसर याद रखिएगा इसको, RK माथुर। इनका पूरा नाम है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ने प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी की है? ये प्यूमा जो कंपनी है, प्यूमा इंडिया में जो इनकी ब्रांच है उसके साथ साझेदारी किए हैं। तो इसका कौन होगा सही जवाब? सही जवाब होगा इसका कौन? युवराज सिंह। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 20 जून। ठीक, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया, कितने वर्ष की उम्र में हुआ? मतलब मिल्खा सिंह का जो निधन हुआ वो कितने वर्ष की उम्र में हुआ? तो आंसर होगा इसका सही जवाब 91 वर्ष। उनका जन्म कब हुआ था? मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था 1929 में। और मृत्यु उनकी कब हुई? तो 18 जून 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, और उनको एक चीज़ मिल्खा सिंह से जो रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में निश्चित रूप में आएंगे ही, तो वो एक प्रश्न है, क्या मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता था? तो ये देखिए, उड़न सिख, और इसी को इंग्लिश में कहेंगे फ्लाइंग सिख। तो आपको यदि इंग्लिश में आ जाए फ्लाइंग सिख तो आप गलती ना करना। तो उड़न सिख या फ्लाइंग सिख, ये मिल्खा सिंह को कहा जाता था। और उनको भारत के चौथे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब? तो उनको पद्मश्री 1959 में मिला था। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा जापान। ठीक, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लॉरेल हवर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी हैं, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। तो वो एथलीट हैं। उन्होंने, ये लॉरेल हवर्ड जो हैं, ये पहली ट्रांसजेंडर जो बनी हैं जो ओलंपिक में भाग लेंगी, वो एथलीट हैं। वेट लिफ्टिंग में वो भाग लेगी, जिसको कि भारत तोलन कहते हैं, भारोत्तोलन, भार उठाना। तो वो उसी में भाग लेंगी। अब ये हैं कहाँ की? तो
न्यूजीलैंड की ये हैं, और ये 2012 में पुरुष से महिला बनी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। तो प्रश्न है 2020 में एफडीआई प्राप्त करने में भारत विश्व में कौन सा स्थान रहा है? अच्छा, भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, ये नहीं होगा, भारत विश्व में कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, ये भी। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा क्या? 5वां। भारत का स्थान एफडीआई प्राप्त करने में 5वां रहा है इस बार 2020 में। ठीक है, आज का वीडियो, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको पीडीएफ का लिंक दिया होगा, उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी का पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए करंट अफेयर्स के वीडियो हो या जीएस के सभी विषयों के प्रश्न हो, वो आपको बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल ऐसी वीडियो प्राप्त होगी आपको जिससे प्रश्न आपको जरूर से जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देर मत कीजिए, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।